धूल से भरी कच्ची सड़क के किनारे बसा था चंदनपुर, एक छोटा लेकिन अपनी सादगी में बड़ा प्यारा गांव। सुबह के 6:30 बजे गांव धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। उसी सड़क के मोड़ पर एक पुराना लेकिन चमकदार ठेला खड़ा था। ठेले वाला था नसीर, पतला दुबला पर मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला। वो अपनी अंडों की टोकरी के पास बैठा था। काले नमक, मिर्च, नींबू और चाट मसाला मिलाकर एक छोटा कटोरा तैयार कर रहा था। पास से गुजरते मजदूर और किसान हर रोज रुकते थे। ओए नसीर, तेरे अंडे तो अब चंदनपुर की पहचान बन गए हैं। बस भैया, कोशिश यही है, पेट भरे और मन खुश रहे। बस इसी मेहनत में लगा रहता हूँ। चल तू मेहनत करता रहे, ऊपर वाला तेरा भी भला करेगा। लोग खाते, हंसते और खेतों की ओर निकल जाते, पर उन हंसियों के बीच नसीर की आंखों के पीछे छिपा था एक दर्द, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद जेब में मुश्किल से 300 रुपए बचते थे। नसीर ने ठेला समेटा और खुद से बोला, इतने में तो बस रोटी आएगी, बाकी सब ख्वाब ही रह जाएंगे। 320 रुपयों में भला घर कैसे चलाऊं? हे ऊपर वाले, कुछ तो तरस खा मुझ पर। वो घर लौटा। मिट्टी की झोंपड़ी, कोने में एक टूटी चारपाई और एक मिट्टी का चूल्हा। वो चाय चढ़ाने लगा। उसकी छोटी बहन रुबिया कोने में बैठी किताब देख रही थी, पर पढ़ाई से ज्यादा उसकी चिंता आंखों में झलक रही थी। रुबिया बोली, भैया, मास्टर जी ने कहा है कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल मत आना। मुझे क्लास में ऐसी शर्म आती है। अगली बार दूंगा, पक्की बात है। भैया, मैं समझती हूँ आप परेशान हैं, मगर मैं भी कमा नहीं सकती, वरना लोग बोलेंगे लड़की भी बाहर निकल गई कमाने। अरे तू इतना मत सोच छोटी, मैं सब संभाल लूंगा। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सच भी बहुत कड़वा था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। सामने खड़ी थी अम्मी जान, गांव की बुजुर्ग औरत। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक। अम्मी जान बोली, अरे बेटा नसीर, अब तक सोया नहीं? नींद भी तब आई अम्मी जब दिमाग खाली हो। परेशान आदमी सोता नहीं, रोता है अम्मी जान। बेटा, रोज वही उबले अंडे बेचता है, कभी कुछ नया क्यों नहीं सोचता? नया क्या करूं अम्मी जान, जो आता है वही करता हूँ। तू मेरी मान तो अंडा करी बना, रोटी के साथ बेचेगा तो लोग पेट भर के खाएंगे, दाम भी बढ़ेगा, इज्जत भी। अम्मी जान, अंडा करी? मैं? हाँ बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है। हुनर किसी किताब में नहीं, हिम्मत में छिपा होता है। वो ये कहकर चली गई, पर उनके शब्द नसीर के मन में वैसे ही गूंज रहे थे जैसे रात की ठंडी हवा में किसी पुराने गीत की गूंज। सुबह की पहली किरण के साथ ही नसीर ने ठान लिया, आज कुछ नया करेगा। कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम हुआ। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर डालते ही झोपड़ी महक उठी। अगर खराब बन गई तो सारे अंडे गए, पर कोशिश ना की तो क्या पता चलता। भैया, खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। छोटी, आज बस अम्मा के कहने पर ये बना रहा हूँ। अगर चल गया तो क्या पता हमारे दिन बदल जाएं। कोशिश करते रहो भैया, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। करी पकते ही नसीर ने एक चम्मच चखा, चेहरा खिल उठा। नसीर बोला, वाह रे, ये तो लाजवाब बनी है। बस अब ये गांव वालों को पसंद आ जाए। गांव की चौक पर पहुंचते ही लोग सूंघने लगे। आज उबले अंडों की जगह रखी थी गर्मा गर्म अंडा करी और रोटियां। तभी एक मजदूर बोला, अरे भाई, आज तो तेरे ठेले से स्वर्ग जैसी खुशबू आ रही है। क्या ऐसा आज? आज कुछ मजेदार और नया है। आज है अंडा करी और रोटी। खा के देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? चल एक प्लेट दे तो सही, हम भी तो देखें क्या एक्सपेरिमेंट करके बैठा है। धीरे धीरे भीड़ लग गई। हर कोई एक प्लेट मांग रहा था। थोड़ी देर में करी खत्म, ठेला खाली। कुल कमाई 1000 रुपए की हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। वो ठेला समेटकर घर की ओर चला। घर पहुंचते ही रुबिया पूछी, भैया, आज जल्दी आ गए? हाँ, और देख तेरी फीस के पैसे भी। आज तो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कृपा कर दी छोटी। भैया, तू सबसे अच्छा है और सबसे मेहनती। ऐसा भाई सबको मिले। लेकिन तभी दरवाजे पर धमक पड़ी। सामने खड़ा था साहूकार लालचंद, आंखों में लालच और गुस्सा। ओए नसीर, याद है ठेला लगाने के पैसे? अब लौटाने का वक्त आ गया है।
तू तो भाई भूल ही गया पैसे लेके। मैं नहीं भूला आपके पैसे साहूकार जी, बस 2 दिन दीजिए, आज काम चल निकला है। तू पिछले महीने भी यही बात बोले जा रहा है, अब अगर परसों तक नहीं दिए तो ठेला ले जाऊंगा। बैठा रहियो फिर हाथ पर हाथ धरे, बड़ा आया बिजनेसमैन। उस रात नसीर को नींद नहीं आई। वो आसमान देखता रहा। अगली सुबह उसने ठान लिया, अब गांव नहीं मंडी जाएगा, जहां मजदूर, किसान और व्यापारी रोज जुटते हैं, वहीं कमाई होगी। रूबिया बोली, भैया आज बाजार सबको हैरान कर देना अपनी अंडा करी से। हाँ छोटे, आज हारने का सवाल ही नहीं। वो मंडी पहुंचा। चारों ओर आवाजें, आलू ले लो, प्याज सस्ता, तरबूज मीठा। नसीर ने एक कोना चुना, ठेला लगाया, करी गरम की, खुशबू फैल गई। भाई यहाँ तो किसी होटल जैसी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो ऐसा? भाई शानदार स्वादिष्ट अंडा करी है आप लोगों के लिए, उंगलियां चाट जाओगे। कहो तो एक प्लेट लगाऊं, सिर्फ 60 रुपए में। अच्छा तो फिर लगा दे, देखें तेरी अंडा करी। लोगों ने खाई और उंगलियां चाटते रह गए। कुछ ही देर में ठेला खाली, नसीर की आंखों में चमक आ गई। 2000 रुपए की कमाई हुई। शुक्र है अम्मी जान आपका, आपने रास्ता ना दिखाया होता तो आज मैं नाउम्मीद हो जाता। उसी पल एक आदमी हाथ में रजिस्टर लेके ठेले की तरफ आता है और नसीर से बोलता है, नाम क्या है तेरा और यहाँ ठेला किसकी इजाजत से लगाया है तूने, जरा बताने के तकलीफ उठाएगा? मेरा नाम नसीर है साहब, बताइए क्या परेशानी है? मैं मंडी समिति से हूँ, बिना परमिट ठेला लगाना मना है। 800 रुपए हफ्ते का किराया देना पड़ेगा वरना ठेला हटेगा, समझा? नसीर की सांसें थम गई। जेब में 2000 रुपए थे। अगर किराया देता तो अंडे और मसाले के पैसे कहाँ से आते? और ऊपर से छोटी बहन की स्कूल की फीस भी तो देनी थी। भाई बस 1 हफ्ता दे दो, अभी नया काम शुरू किया है, बहुत उम्मीद है मुझे इस काम से। बस थोड़ा टाइम दे दोगे तो गरीब की दुआ लगेगी। सब यही कहते हैं, ठेला हटाओ, मुझे कोई दुआ नहीं चाहिए, जितना बोला जा रहा है उतना करो। तभी कुछ मंडी के लोग वहां आ जाते हैं। उन्हीं में से एक हरिराम काका बोलते हैं, अरे शर्म नहीं आती? लड़का मेहनत कर रहा है, उसका हौसला क्यों तोड़ रहे हो? जब वो बोल रहा है अगले हफ्ते दे देगा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नियम सबके लिए बराबर हैं काका, तुम जानते हो मुझे आगे जवाब देना होता है। बराबर हैं पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। भीड़ चिल्लाई, नसीर को रहने दो, उसकी करी ने तो मंडी में जान डाल दी है। लोगों की बातें सुन के मंडी समिति का आदमी मान जाता है और बोलता है, ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, याद रखना तुम सब की जिम्मेदारी है। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तुम सब से 2 गुना वसूली होगी। बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। याद रख, तेरा ठेला छोटा है पर हिम्मत तुझसे बड़ी है। अपने आप पर पूरा भरोसा रख। काका की बात सुन के नसीर को बहुत हिम्मत मिलती है। उसे लगता है जैसे उसके पिताजी उसे हिम्मत दे रहे हो। अब हर सुबह मंडी में एक ही आवाज गूंजती, अरे भाई, नसीर की अंडा करी खा ली क्या? करी की खुशबू, रोटियों की भाप और नसीर की मुस्कान, तीनों मिलकर मंडी की पहचान बन चुके थे। उसने मेहनत से न सिर्फ ठेला चलाया बल्कि 2 और नौजवानों को काम दिया। अब ठेले का नाम पड़ गया नसीर की मशहूर अंडा करी, दिल से बनी, प्यार से परोसी। जब कोई गरीब बच्चा भूखा आता, नसीर हंसकर कहता, भूख लगना गुनाह नहीं होता बेटा, पहले खा ले, पैसे बाद में दे देना। एक दिन शहर से एक पत्रकार मंडी में आया। वो नसीर की करी खाकर बोला, भाई ऐसी करी तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिली। उसने नसीर की फोटो खींची और अखबार में छाप दी। गरीब ठेले वाले की मेहनत ने बदला मंडी का स्वाद। अगले हफ्ते से मंडी में लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से आते, किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि शहर के लोग भी। रूबिया अब कॉलेज में थी। अम्मी जान गर्व से मुस्कुराती। और नसीर, वो अब भी वहीं था। वही पुराना ठेला, वही मुस्कान, वही मेहनत। शाम ढलते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। हवा में करी की खुशबू घुली थी। शुक्र है ऊपर वाले तेरा, तूने किस तरह मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। मगर मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और हर गरीब और जरूरतमंद के काम आऊंगा। तो दोस्तों, ये भी मेरी और मेरे भाई की कहानी, किस तरह उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया।
वो भी पूरी ईमानदारी से। तो आप हमेशा अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना और कभी हार मत मानना। अगर मेरी और मेरे भैया की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।